Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and I am here with chapter number 3, class 8 Microsoft Excel. Microsoft Excel एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में यहाँ एक पैराग्राफ में एक एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेगा, और मैं पहले पैराग्राफ रीड करती हूँ. Let's assume you own a library and you want to keep a record of the books available and their information. To easily determine what books have been checked out, you would definitely need a tool to store this information and easily perform various processes on them. For example, you want to calculate the total number of books borrowed in a year 2018. Using a powerful tool like Microsoft Excel can help you calculate the total without having to add each value by yourself, especially if you have hundreds or thousands of records. Microsoft Excel is a tool that allows you to store, organize, and analyze numbers and data. It helps perform formula and functions like addition, subtraction, multiplication, division, and percentage easily. It's also used to represent the data visually by creating graphs and charts. हम लोग अगर बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं कोई भी, तो एक्सेल हमारी हेल्प ऐसे करता है कि एक्सेल एज अ कैलकुलेटर, एक्सेल एज अ रिप्रेजेंटेटर, हर तरीके से आपको जो है वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिनके थ्रू आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बहुत इजी बना सकते हैं, और आप अपने बजट्स को मैनेज करने के लिए प्लानिंग जो है वो उसको थ्रू चार्ट्स एंड ग्राफ्स मैनेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि एक्सेल के बारे में अंडरस्टैंड करें. ऑलरेडी हम क्लास में सब लोग ये कर चुके हैं, एक्सेल के बारे में कर चुके हैं. तो आज जो बेसिक पर्पज़ है मेरा वो है ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करना. मीन्स MCQ फिल इन द ब्लैंक्स को इस टूल के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो मैं करने जा रही हूँ. तो लेट्स हाईलाइट द फर्स्ट वन. Microsoft Excel is a tool that allows you to store, organize, analyze number and data. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपने जो है वो बहुत अच्छे से माइंड में रखना है ये चीज़ को, कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है. अभी नेक्स्ट पे देख लें कि इट हेल्प्स. इट जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू कुछ भी प्रोमिनेंट नहीं हो रहा. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू ऐड MS Excel हेयर, ताकि एक सेंटेंस कंप्लीट बन सके. MS Excel हेल्प्स परफॉर्म फार्मूला एंड फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज ईजीली. यहाँ पे हम MS Excel ऐड करने जा रहे हैं जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है. यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस सूटेबल प्लेस पे कि ये एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इट को हम यहाँ से डिसअपियर कर देते हैं बाय कटिंग टूल्स. आफ्टर दैट it is also used to represent the data visually by creating graph and charts. Next sentence, यहाँ पे मैं फॉर्मूला को हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन आप MS Excel को भी कर सकते हैं. यहाँ इट की दोबारा से यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी हम इट को कट करेंगे और एक्सेल करेंगे. यहाँ पे हम MS Excel इज़ यूज्ड. थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेती हूँ ताकि ये वर्ड जो है वो डिसअपियर हो जाए. सो लाइक दिस हम यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट टूल को लेते हैं और इधर अप्लाई करते हैं MS Excel, ताकि ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए और हमें इजीली हम इसके ऊपर वर्कआउट कर सकें. ये देखें, अभी यहाँ पे MS Excel is also used to represent the data visually by creating graphs and charts. ये हमने कर लिया हुआ है. दोबारा से हम जाते हैं हाइलाइटर की तरफ और हम विजुअली को हाईलाइट कर देते हैं, और MS Excel को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा. बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू वर्क विद Microsoft Excel, काम कर सकेंगे. वर्क विद सेल्स एंड शीट्स, सेल और शीट के बारे में पता चलेगा. यूज बेसिक फार्मूला एंड फंक्शंस, फार्मूला क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है, उसके बारे में जानेंगे. क्रिएट एंड यूज चार्ट इन MS Excel, और चार्ट जो इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आप उसके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे कि किस तरह से आप MS Excel को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन चार्ट डेवलप कर सकते हैं. यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एक्सेल की मेन विंडो की तरफ. लेट्स सी कि क्या हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा लाइन मौजूद है जिसको हम बना सकते हैं. Let's explore the main component of Excel window to get familiar with the tools. यहाँ पर हम Let's explore को हम ख़त्म करते हैं. Main component of Excel window to get familiar with the tool. ये सुटेबल नहीं बन रहा, बट मैंने इसको कर दिया हुआ है. हम इसको मज़ीद एडिशन के साथ बना सकते हैं. Right now I didn't do that addition.
बट आप कर सकते हैं कि एक्सेल की मेन विंडो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू नो अबाउट द टूल्स, और फिर उसके बाद जो है नोट दैट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एन एक्सेल वर्कबुक, कि एक डॉक्यूमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है उसको हम वर्कबुक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ रिबन की बात हो रही है। द रिबन इज वेयर यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द कमांड्स टू परफॉर्म कॉमन टास्क इन एक्सेल। जो टॉप पे मौजूद है जिसके ऊपर तमाम फंक्शंस हैं वो रिबन कहलाता है। और अब ये एक सेंटेंस कंप्लीट बन चुका है और आई एम गोइंग टू हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दैट इज माई रिबन। As you have previous learned in the Microsoft Word chapter book, ये हमारा तमाम previous के बारे में है। हम यहाँ पे important sentence को जो है वो highlight करेंगे। Within each workbook there are worksheets। हर workbook के साथ worksheet attach होती हैं। अब worksheet की definition आ जाती है तो worksheet is a page in Excel workbook that consists of columns and rows, and worksheet can often be referred as a sheet। worksheet जो है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, हम इसको हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा इसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। वर्कशीट इज एन एक्सेल वर्कबुक दैट कंसिस्ट ऑफ कॉलम एंड रोज, या इस तरह से कर सकते हैं, या अ पेज इज एन एक्सेल वर्कबुक दैट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज नोन एज वर्कशीट। ये सेंटेंस भी हमारा बन सकता है इसके अंदर, और हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर देंगे। वैसे तो बेसिकली हमें वर्कशीट को हाईलाइट करना है, लेकिन कोई और करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट में एक और भी बन सकती है हमारे पास, वर्कशीट कैन बी ऑफन बी रेफर्ड टू एज अ शीट। ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो यहाँ शीट को मैं हाईलाइट करती हूँ। एंड लेट्स मूव अहेड। The name of the sheet appears at the bottom of the workbook. More sheets can be added by following the step illustrate below। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बटन है प्लस का, जहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो शीट्स ऐड होती जाएंगी। Whenever you work with Excel, you will enter information or content into cell। सेल में एंट्री करते हैं, पहली चीज़ ही हमारी सेल होता है, और आगे सेल की डेफिनेशन है जिसको हम हाईलाइट करने जा रहे हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्कशीट is called cell। यहाँ मैं एक इसको प्रॉपर सेंटेंस बनाने जा रही हूँ ताकि आपको इजी लगे इस चीज़ को। यहाँ मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, और सेल इसका आंसर हो सकता है, या ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हो सकता है। आगे जो नेक्स्ट वाला है, एवरी वर्कशीट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स कॉल्ड सेल। फिर सेल is an intersection of rows and column in order to word it is where the row column meet। यहाँ 3 डेफिनेशन सेल की बताई गई हैं, तो आप यहाँ पे इसको ख़त्म करके it is where the row and column meets, यहाँ पे हम इसकी एक और डेफिनेशन बना लेते हैं जो कि known as cell। जहाँ पे कॉलम और रो जो है वो मीट करते हैं उस पोजीशन को सेल बनाते हैं, वहाँ सेल बनता है। You will need to learn the basic cells and cell content to calculate, analyze and organize data in Excel। The next one, I'm talking about the next one। यहाँ पे हम कॉलम की बात कर लेते हैं, हम कॉलम को हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ यू विल नीड टू लर्न को काट के भी हम कट करके भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, एंड वी कैन डू इट इन अ बेटर वे। यू विल नीड टू लर्न, यहाँ पे द बेसिक ऑफ सेल्स एंड सेल कंटेंट टू कैलकुलेट, एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज डेटा। यू कैन learn the basic of cells and cell content to calculate, analyze and organize data in Excel। या आपका इस स्टाइल में जो है वो इसमें किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंट को हाईलाइट कर लें। सेल को कर लेते एक्सेल को कर लेते हैं यहाँ पे हम हाईलाइट। दोबारा से हम जाते हैं अंडरस्टैंडिंग सेल्स। कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स A, B and C एंड सो ऑन। यहाँ नंबर्स को भी हम कर सकते हैं, अलग से बनाना चाहें तो यू कैन मेक इट, बट नंबर का अलग से बन सकता है। रोज आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स 1 2 3 एंड ईच सेल हैज़ इट्स ओन नेम और सेल एड्रेस बेस्ड ऑन इट्स कॉलम एंड रोज। यहाँ तमाम प्रैक्टिकल्स हैं जो कि हम ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं। हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि हमें यहाँ पे MCQ को बनाना है, तो हम आगे चलते हैं।
और देखते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे कुछ नंबर्स को ऐड किया गया है, जिससे डिफाइन हो रहा है कि कॉलम्स कौन से हैं और रोज कौन सी हैं हमारे पास। ये देख सकते हैं आप, एक फॉर्मेटेड सेल जो है वो डॉक्यूमेंट आपके सामने मौजूद है। हाउ इज़ क्रिएटिंग द शीट इन एक्सेल गोइंग टू बी यूजफुल? ये यू विल हैव द स्टूडेंट डाटा स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइज, कि आप स्टूडेंट्स का डाटा बनाना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू मेक अ डाटाबेस ऑफ द स्टूडेंट्स, यू कैन यूज दिस। आफ्टर स्टार्टिंग एक्सेल सेलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं हम, पहला काम ये करते हैं, to input or added cell content you will first need to select the cell। कुछ भी चेंज करना है तो आपको सबसे पहले जो है उसको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ये नेक्स्ट जो है वो सारे प्रोसीजर्स हैं कि कैसे कैसे आप a border will appear around the selected cell and column heading in this case। इस तरह से आपके सामने आएगी। the cell will remain unselected until you click another। जब तक आप दूसरे सेल पे क्लिक नहीं करते हो सेल अनसेलेक्ट रहता है। डोंट फॉरगेट टू सेव योर वर्क। यू कैन ऑल्सो यूज द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड टू सेलेक्ट सेल। ये टिप्स भी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से भी आपके पॉइंट्स बन सकते हैं। यू कैन डू वर्क ऑन इट। नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम, आप देखेंगे नेक्स्ट पे हम जाते हैं और यू विल फाइंड यहाँ प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ क्रिएट टेबल है, और वंस यू हैव एंटर्ड इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल रो अबव यू कैन स्टार्ट दिस। फिक्सिंग द कॉलम विड्थ। sometimes the text length is longer than size of the cell and that can cause two problems। यहाँ two problems नीचे लिख दी गई हैं सारी, कि किस तरह से जो है वो साइज़ अगर लॉन्गर होता है तो हम उसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं सेल को, मतलब आप जितना चाहें आप एक्सपैंड कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर द पॉइंटर। वहाँ एक प्लस का साइन बना हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके उसको लेंथ और विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, एंड यू कैन डू दैट। जैसे ब्रिंग द कर्सर टू मार्क एरिया एंड व्हेन द कर्सर स्टार्ट लुक लाइक प्लस, डबल क्लिक एंड कॉलम विल एक्सपैंड ऑटोमेटिकली टू द साइज। कॉलम एक्सपैंड हो जाएगा आपका। Dealing with the numbers। Now dealing with the numbers, repeat the step of column। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, सेल के नंबर्स ऐड किए हुए हैं, स्टेप्स बताए हैं सारे आपको। इनको हम छोड़ते हैं क्योंकि इसके एमसीक्यू मुश्किल है बनना। यहाँ से कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्रिएट अ फॉर्मूला इन सेल यू मस्ट एंटर द इज इक्वल साइन। ये वाला जो पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपको जो है दिस अलाउ द कंप्यूटर टू रीड द टेक्स्ट एज अ फार्मूला। ये इज इक्वल साइन यहाँ कर देते हैं कि क्या चीज़ आपको अलाउ करती है कि कंप्यूटर को आपका फार्मूला जो है वो रीड करने के लिए, वो इज इक्वल साइन है। यहाँ पे हम एंटर करते हैं ताकि इसका एक और हम फिल इन द ब्लैंक्स बना सकें। सो आई एम गोइंग टू ऐड इज इक्वल साइन हियर। वी डू दैट, इज इक्वल साइन। नीचे आ जाइए। एक्सेल यूजेस स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स फॉर फॉर्मूला, a plus sign for addition, minus sign for subtraction, and the asterisk sign for multiplication, for a forward slash for division, and a caret for exponent. All formula in Excel must begin with the is equal sign. Is also important, so we are going to highlight the is equal sign. This is because the cell contains or is equal to formula and the value it calculates. Cell reference, while you can create simple formula in Excel using number, for example is equal 2 plus 2, ये तमाम जो है वो प्रैक्टिकल है हमारे पास। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई सेंटेंस जो है वो आपके पास ये सेल रेफरेंस जो बन रहा है इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। यूजिंग सेल रेफरेंस विल इंश्योर दैट योर फार्मूला आर ऑलवेज एक्यूरेट बिकॉज यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस सेल विदाउट हैविंग टू रीराइट द फार्मूला। सेल रेफरेंस को यहाँ हाईलाइट कर देंगे हम। In the formula below, cell A3 adds the value of cell। यहाँ ये practicals हैं। आप by combining the mathematical operator with cell reference, you can create a variety of simple formula in Excel. A formula can also include a combination of cell reference and number as the following example। ये example है नीचे कि अगर आप A1 plus A2 करेंगे तो आपके cells को add करके आपके पास plus ले आएगा। ये तमाम formula को read कर लीजिएगा क्योंकि we have short time।
ये भी एक प्रैक्टिकल है जिसको हम देख रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट +5 टू कन्वर्ट सेल टू परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझसे शायद मिस हो गया है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू कम्युनिकेट डाटा विजुअली थ्रू द यूज ऑफ चार्ट इन MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ मैं एक यहाँ मैं वर्ड ऐड करती हूँ। We can communicate is already here. We can communicate data visually through the use of chart in MS Excel. So यहाँ पे हमारे पास आ गया है, ये सेंटेंस बन चुका है, तो हम यहाँ पे इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर देते हैं। यूजिंग ग्राफिक्स हेल्प यू टू सी द मीनिंग बिहाइंड द नंबर एंड इजीली सी द comparisons. We will learn how to create and understand pie chart from the new table that will create. Pie chart are used to visualize and distribution of the percentage. Pie charts. Imagine a pie chart as a pie and 4 people decide to share the pie amongst themselves. ये तमाम प्रैक्टिकल्स आ गए आगे। पाई चार्ट आपको नज़र आ रहा है जो राउंड शेप में यहाँ पे जो है क्वांटिटी जो है वो अपीयर होती है और आपको आपकी वैल्यू बताई जाती है, द ग्रेटेस्ट वन, विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट वन बाय द लार्जेस्ट, और adding the chart title. Multiple cell operations, एक से ज़्यादा सेल्स के साथ काम करना, इसका मतलब ये है। यहाँ पे कोई अगर आपको नज़र आता है फॉर्मूला यहाँ पे है हमारे पास, सेल इज इन एक्सेल कैन कंटेन डेटा वेदर टेक्सचुअल और न्यूमेरिकल और अ फार्मूला। अ फार्मूला इज एन इक्वेशन दैट स्टार्ट विद इज इक्वल साइन एंटर्ड इनटू सेल, इट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेल। इसको भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। और फार्मूला जो है वो हमारा, ये डेफिनेशन प्रॉपर्ली याद कर लीजिएगा, इस डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके पास। यस, एंड द नेक्स्ट थिंग इज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल a formula can consist of the following elements. Which elements are included? Like यहाँ मैं इसको एक क्वेश्चन भी बना सकती हूँ। I can make a question statement for this. Describe the most important elements of formula. Right, here is a question. You can just make the question. यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, such as for exponent as well. इधर देखिए क्या कोई यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स बन जाता है तो हम उसको बनाते हैं, अदरवाइज वी मूव अहेड। एंड ये भी एक प्रैक्टिकल है। नीचे एक और चीज़ आ रही है, नोट दैट द फार्मूला ऑलवेज बिगिन विद इज इक्वल साइन। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। Cell reference, we can use the cell reference and value in the cell change. इसको रीड कर लीजिए एक दफ़ा। और ये भी प्रैक्टिकल के बारे में और सेल एड्रेस के बारे में है। आपको सेल एड्रेस फाइंड आउट करना आता है। पहले हम कॉलम को चेक करते हैं कि कॉलम का जो है अल्फ़ाबेट क्या है, उसके बाद जो है रो का नंबर क्या है, दोनों मिला के हमारा सेल एड्रेस बनता है। यहाँ पे एक मिला था मुझे सेल एड्रेसेस के नाम से, कॉपिंग फार्मूला इन MS Excel टू कॉपी द सेम फार्मूला फॉर अदर आइटम्स। ये तमाम प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ पर। और सेल रेफरेंस को मैंने किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सेल रेफरेंस इन द ओरिजिनल फार्मूला टू, एंड नेक्स्ट इज द कॉपिंग। सेल रेफरेंस का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है बिकॉज एक्सेल में इंपॉर्टेंट सेल रेफरेंस होता है। Microsoft Excel is so powerful when it comes to
फंक्शन में जब आ जाता है तो ये बहुत पावरफुल बन जाता है हमारे सामने। हम कंसीडर करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ऐप है अगर हमें इसमें फंक्शंस अप्लाई करने पड़ते हैं। सिंपल फार्मूला से हट के अगर हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं तो functions functions are used to allow us to run complex calculation। दोबारा से functions are used to allow us to run complex calculation। माइक्रोसॉफ्ट बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं, मतलब हमें खुद से इंसर्ट नहीं करने पड़ते। ऑटोमेटिकली किसी भी प्रोग्राम के अंदर बने हुए जो फंक्शन होते हैं, रेडीमेड जैसे कहते हैं ना, उनको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं हम। The formula tab in ribbon through insert। ये तमाम फंक्शंस नज़र आ रहे हैं आपको। एवरेज है, मिन है, सम है, मैक्स है और डेज हैं। एवरीथिंग इज़ हियर। एक्चुअली ये वर्क बहुत फास्ट करता है तो तमाम चीज़ों को वो हाईलाइट कर देता है। मैं इसे बहुत केयरफुली करती हूँ तो फिर होता है, अदरवाइज़ ये पूरा देखें ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से आपको ड्रैग करना पड़ता है, आपको इतनी पोजीशन पे करना पड़ता है कि थोड़ा सा भी इसका जो पॉइंट है वो टच अगर ऊपर होगा तो डेफिनेटली वो तमाम जो पैराग्राफ है वो हाईलाइट हो जाएगा। फंक्शन आर्ग्यूमेंट, अभी हम यहाँ पर जस्ट लाइक इन पाइथन function in Microsoft Excel might take 0 or more parameters passed between the two those parentheses known as a function argument। ये एक एग्जांपल है यहाँ पे। टोटल सम ऑफ द वेजिटेबल सप्लायर्स की एक लिस्ट है and they are making and they are working on that। You can either type the function manually। जो built in function के अलावा function होते हैं वो manually होते हैं, उनको हम manually function बोलते हैं, उनको हम built in function नहीं बोलते। To know that and arguments, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपको कोई एक चीज़ ऐसी नज़र आती है जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, इंसर्ट फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन हाईलाइट दिस एंड यू ऐड द कंप्लीट 3 लाइन्स हियर टू मेक one fill in the blanks or MCQ objective। यहाँ आपके पास चैप्टर रिव्यू आ रहा है। यहाँ इज इक्वल साइन अगेन इज इम्पॉर्टेंट। इज इक्वल साइन, डोंट मिस द इज इक्वल साइन while you are performing the calculation in Microsoft Excel। Chapter review is, I always make the short question of the chapter review, so I'm going to write down the questions again here, so just do that। Look at this, the first thing is worksheet, so I am going to write down the question, define the worksheet। What is the other term we use for the worksheet? हम इसको शीट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेल की हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट सी टर्म मौजूद है एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। सेल the basic building block of the worksheet, even every worksheet is made up of thousands of rectangles which are called cells। A cell is an intersection of rows and column, in other words it's where a row column meet। What is cell? Describe in your own words। Describe in your own words। You can write the multiple definitions because we have 3 to 4 definitions in this chapter review portion, and you can just add much more here। Question number 3 is a formula। It's all about the formula and you can add the formula, how you define the formula, and you can write down which is the most important sign
we use in formula, because without is equal sign you can't run this. So this is all about the chapter number 3. I think आपको काफ़ी कुछ clear हो गया होगा. Review questions तो आप लोगों ने already notebook पे किए हुए हैं and you can do that. तो next video के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होते हैं आपके पास. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Stay blessed. Keep watching my channel. Goodbye.